हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। तो आज जो अपडेट्स लेकर के आए हैं, आज जो ये वीडियो आपके समक्ष मैं लाया हूँ, आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे। बिहार भूमि सर्वे को लेकर के दो बड़ी खुशखबरी। ये दो बड़ी खुशखबरी क्या है? इसमें दो कागजात आपको तैयार जो कर रहे थे, इसको आपको करवाना है। कहाँ से करवाना है या नहीं करवाना है, ये आपको खुशी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोग के पास पहुंचते रहता है। तो मैं इस अपडेट के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं बड़ी अच्छे से, और आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये अपडेट जो आया है 1 तारीख को दैनिक जागरण पेपर में प्रिंट होकर के आया है लिखित रूप में कि हम लोग जो या आप लोग या पूरे बिहारवासी जो वंशावली बनवा रहे हैं कार्यालय से या अंचल से या जहां कहीं से, उसको बनवाने में घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है, भीड़ भी हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये सबको देखते हुए ये नियम बताया गया है कि मान लीजिए कि आपको कार्यालय से बन गया तो भी ठीक है, नहीं भी बना तो भी ठीक है, इससे आपको कोई घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्तर से अपने लिखित वंशावली बना करके भूमि सर्वेक्षण अधिकारी को दे सकते हैं, उसका भी मान्य होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप जो कार्यालय से बनवा कर लाए हैं उसी का मान्य होगा, जो आप लिखित देंगे उसका भी मान्य 100% होगा। अब आपको ये बनाना कैसे है? तो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे जो आपसे उम्रदराज होंगे, पहले से जानते होंगे, तो आप अपने पता कीजिए अपने घर परिवार से कि आपके जमीन का खतियान किनके नाम से है, और उस खतियान के नाम से लेकर के यानी कि दादा परबाबा से लेकर के अपने पिताजी और अपने भाइयों बेटों तक सीमित होगा। तो वहां से लेकर के वहां तक प्रेजेंट अभी तक, ठीक है, आपको उस वंशावली में क्या करना होगा? नाम दर्ज करते आना होगा शुरू से लेकर अभी तक। अच्छे ढंग से आपको एक सदा पेपर लेकर के उसमें बढ़िया से लिख करके और उसको रख लेना है। या आप जा करके क्या करेंगे, सरपंच से उस पर मोहर लगवा लेंगे तो आपका और बेस्ट हो जाएगा, और उसी को आप सर्वेक्षण में दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसका भी मान्य होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर अपडेट पर। सेकंड नंबर है कि जैसे बंटवारा नामा जो आपका बनता है कोर्ट से बनता है। तो जमीन का बंटवारा अधिकांशतः देखिएगा कि घर परिवार या गांव जवार मिलकर ही करा देते हैं या कर लेते हैं आपसी में। बहुत लोग हैं ऐसे कि उनके जमीनों का बंटवारा कोर्ट के द्वारा होता है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि कोर्ट जो बांट के आपको देगी, शेड्यूल्ड बनाकर देगी आपको बारीकी से, तो वो आपको हमेशा के लिए मान्य होता है। आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट ने दिया है जजमेंट सुना करके कि इतना कट्ठा इन भाइयों को, इतना कट्ठा इनको, उस प्लॉट में वो रहेंगे और इस प्लॉट में ये रहेंगे। तो उससे ना आप कम ले सकते हैं, ना उससे आप ज्यादा ले सकते हैं, ना उससे कम बेच सकते हैं, ना उससे ज्यादा आप किसी से उसी प्लॉट में खरीद सकते हैं। ये बात होती है। लेकिन अधिकांशतः बंटवारा आपके गांव में ही होता है। तो गांव के लेवल से आपको मैं बता रहा हूं कि गांव में जो आप बंटवारा कीजिएगा उसका आप लिखित पेपर पर बनवा लीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आपको ऑफिस ऑफिस कार्यालय दौड़ने का, अंचल में दौड़ने का। क्यों? क्योंकि आप एक पेपर लीजिए, आप अपने घर परिवार को बैठाइए। आपके मान लीजिए कि 4 भाई है, आपके चारों भाइयों में मान लीजिए कि नहीं बनता है या बनता है, तो आप अपने सहमति से आप चारों भाइयों बैठ करके, 5 भाई हो 3 भाई हो, बैठ करके उसको आपस में बांट लीजिए। नहीं हो रहा है तो आप अपने आस पड़ोस के कोई भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को बैठा लीजिए, सरपंच है, पंच है, वार्ड है, मुखिया है, जो लोग भी है पढ़े लिखे रहते हैं उनको बैठा लीजिए। क्योंकि देखिए, पंच जो आपको बांट करके देती है ना, पंच जो पंचायत करती है ना, वो बहुत हार्ड लेवल का होता है, क्योंकि उसको जज भी नहीं कर सकते हैं, कोई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पंच ही परमेश्वर है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तब पंच का बात 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया तो वो भी एक जज के रूप में ही डिसाइड करते हैं। हाँ, लेकिन वो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, निरपक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, ऐसा बात होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो पंचों का बात नहीं काटा जाता है। तो आप पंचों के द्वारा बंटवारा कर लीजिए और शेड्यूल्ड बना लीजिए कि कितना कट्ठा इतना धूर एक भाई का मिला, और इतना कट्ठा इतना धूर इनको मिला, और इतना कट्ठा इतना धूर उनको मिला, और किस प्लॉट में कौन रह रहे हैं। अगर प्लॉट बाई प्लॉट हो रहा है तो प्लॉट बाई प्लॉट हो जाइए। अगर हर प्लॉट में अगर सब रह रहे हैं तो सब हो सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका सोच कैसा है, ठीक है। तो ये वंशावली और बंटवारानामा आप अपने स्तर से लिखित भी बना करके दीजिएगा तो ये भी आपका मान्य होगा।
ये पेपर में आपको क्लियर कर दिया गया है। तो इसी अपडेट को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि आप लोग जान जाइए और आपको भीड़ कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, घंटों लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप अपना लिखित विवरण ब्यौरा दे सकते हैं। तो ये था अपना अपडेट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, लेकिन जाते जाते बता दें कि अभी भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 100%, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।